सातवें दिन का सेशन है ये, जहां एक बार फिर से हम लोग नाउन के बारे में बात कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना। नाउन पढ़ने की कड़ी में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देख रहे हैं, जहां हमने पढ़ा था कि नाउन को टोटल 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन सा बेसिस है? सबसे पहला था काउंटिंग, जहां हमने देखा कि नाउन दो तरीके का हो रहा है, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल, पढ़ लिए हैं हम लोग। दूसरा हमने देखा कैटेगरी, कैटेगरी के बेसिस पे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, ये 5 नाउन मिले। सबके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, थियरीज और क्वेश्चंस आपने देखा। आज तीसरा पढ़ना है कैटेगरी। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जहां सिंगल और कंपाउंड नाउन मिलेगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जहां मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर मिलेगा। एंड अल्टीमेटली हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जहां सिंगुलर और प्लूरल मिलेगा। आज इन्हीं सारी बातों का पड़ताल करेंगे हम। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। डायरेक्ट हम पहले एक डायग्राम स्केच बना लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें, किस आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे, तो नाउन हमें दो तरह का मिल रहा होता है। एक होता है सिंगल नाउन और दूसरा होता है कंपाउंड नाउन। ध्यान देंगे आप, सिंगल और कंपाउंड, राइट? अभी समझाएंगे हम सबको। कंपाउंड भी अगेन दो तरह का हो जाता है। एक होता है विथ हाइफन और दूसरा होता है विदाउट हाइफन। समझ गए होंगे आप, हम जैसे लिखे होंगे विद, तो ध्यान देना है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन का टोटल इतना ही क्लासिफिकेशन हो सकता है, सिंगल नाउन, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड भी दो तरह का, विथ हाइफन और विदाउट हाइफन। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सिंगल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसके सिंथेसिस में सिर्फ एक वर्ड का यूज होता है। ऐसा नाउन जिसके सिंथेसिस में, जिसके निर्माण में आप सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं फादर, राइट? या हम कह रहे हैं कप, ईटीसी। इस पूरे फादर में, इस पूरे कप में कुल कितना शब्द है? ये एक ही शब्द है ना, राइट? फादर मतलब पिता, कप मतलब कप। तो ऐसा नाउन जो सिर्फ एक वर्ड से मिलकर के बनता है, हम उसे सिंगल नाउन कहते हैं। कंपाउंड क्या होगा? आपने स्कूल के दिनों में भी पढ़ा होगा, मिक्सचर एंड कंपाउंड, इस तरह से करके। तो आप पढ़ते थे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिक्सचर को कंपाउंड कहते हैं। सेम यहाँ पे भी है कि ऐसा नाउन जो सिर्फ एक वर्ड से मिलके बनेगा वो तो सिंगल कहलाएगा, और जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बनेगा वो कंपाउंड नाउन कहलाएगा। कैसे? देखिए, जैसे हम इसी फादर से एक वर्ड बना रहे हैं, फादर इन लॉ। इसी कप से एक वर्ड बना रहे हैं, कप फुल, ईटीसी। अब जरा सा गौर फरमाएंगे आप, फादर इन लॉ में कितना शब्द है? एक फादर, एक इन, एक लॉ। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों शब्दों के अपने इंडिविजुअल मायने हैं। फादर का मतलब पिता, इन का मतलब में यूजुअली, और लॉ का मतलब कानून, नियम। ये तीनों वर्ड का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये तीनों वर्ड एक साथ मिलकर के एक सिंगल वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है फादर इन लॉ, मतलब ससुर जी। नहीं, तो ऐसा नाउन जो सिर्फ एक वर्ड से मिलकर के बनेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल नाउन। और जो एक से अधिक से मिलकर बनेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज कंपाउंड नाउन। ओके? कप फुल में वही बात है, एक कप, एक फुल। इन दोनों वर्ड का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कप का मतलब कप और फुल मतलब भरा हुआ, लेकिन दोनों मिलकर के एक शब्द कप फुल बना रहा है। ध्यान रखना है। अब कंपाउंड नाउन दो तरह का, विथ हाइफन, विदाउट हाइफन। समझ में आ रहा होगा आपको। विद का मतलब ही क्या? के साथ। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के साथ आता है, ऐसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन के साथ आएगा, विथ मतलब के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहेंगे। और विदाउट मतलब के बिना,
जैसे कप फुल, ये अपने बीच में हाइफन नहीं ले रहा है, तो इसे हम विदाउट हाइफन कहेंगे। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जो अपने बीच में हाइफन लेता है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, क्लासरूम, नोटबुक, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, राइट। कप फुल ये आपका विदाउट हाइफन वाले का एग्जांपल है। तो ऐसा नाउन जो एक वर्ड से मिलके बनेगा सिंगल, एक से अधिक से मिलके बनेगा कंपाउंड, हाइफन लेगा तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन, नहीं लेगा तो विदाउट हाइफन। इस पूरे बात का यूज इंग्लिश में दो जगह है, एक बार नाउन एंड नंबर में और एक बार नाउन एंड केसेस में। पढ़ बस इसलिए लिए कि उस समय ये टर्म यूज करेंगे तो आप परेशान ना हो। अगले कैटेगरी पे आते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। किस आधार पे भाई? जेंडर के आधार पे देखेंगे अभी हम लोग कि जेंडर के आधार पे हमारा नाउन कितने तरह का होता है। जानते आप सब लोग होंगे लगभग लगभग क्या क्या भाई? तो मैस्कुलिन सिंपल रूप में ही बता रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल। फेमिनिन, देखो जेंडर और अलग से करते हैं, क्या बना देंगे अलग से ही। देखो मैस्कुलिन, फेमिनिन, पहले बेसिक जो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, कॉमन और न्यूटर। फिर हम और भी क्लासिफाई करके आपको आसानी से बताएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि ऐसा नाउन ओनली मेल जिससे उसके पुरुष होने का पता चलता हो, हम उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जिससे उसके मेल होने का पता चलता है, हम उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे हम लिख दिए बॉय। फेमिनिन में क्या होता है? ओनली फीमेल जिससे उसके स्त्री यानी फीमेल होने का पता चलता हो, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन। एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल, आप जानते होंगे। इसमें एक दो बात है जो आप नहीं जानते हैं, वो सिखाएंगे हम। तीसरा कॉमन। कॉमन में क्या होता है ये ध्यान दोगे, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउन पढ़ते समय बहुत काम आएगा। कॉमन में होता है या तो मेल, ईदर मेल और फीमेल, बट नॉट क्लियर बाय इट्स नेम। कि ऐसा नाउन जो या तो मेल होता है या फीमेल होता है, लेकिन उसके नाम से क्लियर नहीं होता है। जैसे आपने बॉय कहा तो क्लियर है कि मेल मैस्कुलिन, आपने गर्ल कहा तो क्लियर है कि फीमेल फेमिनिन। बट द मोमेंट यू से स्टूडेंट, क्या कहते हैं आप? स्टूडेंट। तो आपको इतना तो पता है कि या तो मेल या तो फीमेल। मान लो हम कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में है, मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, तो आप सोच लेंगे, समझ जाएंगे कि वो स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है। नहीं, इतना तो आप समझ रहे हैं कि या तो मेल या तो फीमेल, बट एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो उस तरह की चीजों को कहते हैं कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके। न्यूटर में क्या होता है? न्यूटर में होता है नीदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल और ना ही फीमेल। असल में इसी न्यूटर के चलते थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम पहले से एग्जांपल के तौर पे पेन नहीं, ये एक हम ट्रेडिशनल डायग्राम बनाए जो हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों की एक आम समझ, आम राय है। आम से हट के असल राय क्या होगा, अभी एक और डायग्राम बनाएंगे, वहां समझाएंगे। अभी आप क्या समझे? जेंडर के बेसिस पे चार तरह का, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मेल होगा, पुरुष होगा, मैस्कुलिन। फीमेल होगी, महिला होगी, फेमिनिन। या तो मेल या तो फीमेल, एग्जैक्टली पता नहीं चले, कॉमन। और ना तो मेल ना ही फीमेल, दैट इज कॉल्ड न्यूटर, राइट। लेकिन अब थोड़ा नया आयाम लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। किसी भी नाउन के जेंडर को पता करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि वो ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या देखना है आपको? किसी भी नाउन का जेंडर पता करने के लिए
सबसे पहले आप उसको ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस की कैटेगरी में बांटें। फिर से हम रिपीट कर दे, ध्यान से देखना क्योंकि प्रोनाउन में काफी यूज होने वाला है ये। ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस। इंसान को छोड़ के जितना आया ना, जितना भी बचा, सारे के सारे नॉन ह्यूमंस को न्यूटर जेंडर में समझा जाता है। तो प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंसान को छोड़ के जितना बचा, जैसे हम पीछे पेन का एग्जांपल दिए थे ना, कलम, हिंदी वालों के साथ अक्सर गड़बड़ी है, झगड़ा हो जाता है मेरा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आई वांट टू डिमीन हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्टिंक्शन है मेरा, दोनों में इक्वली, एंड सोल डिस्टिंक्शन होल्डर, आई एम द ओनली गाय ऑफ माय एंटायर बैच। तो हिंदी में समस्या क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि आमतौर पे जहां भी आ लगा दो तो पुल्लिंग और ई लगा दो तो स्त्रीलिंग, लड़का लड़की, काला काली, गोरा गोरी, मोटा मोटी, छोटा छोटी, नहीं। तो कई बार हम उन लोगों से पूछ पड़ते हैं कि इस लॉजिक के हिसाब से हाथी, तो उसका पुल्लिंग क्या हाथा, अब मछली का मछला, बट ऐसा होता नहीं है। और हालांकि इंग्लिश में भी कई सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको हंसी आ जाएगा, तो ये छेड़ने के लिए, उंगली करने के लिए, मतलब टीजी मूड में, तो हम ऐसा कर पड़ते हैं उन लोगों के साथ, राइट। अजीब बात है। उसके अलावा हिंदी में एक और चीज है, हमारे यहाँ कड़कड़ में भगवान है। पेन का एग्जाम्पल दिए थे, हिंदी के हिसाब से पेन स्त्रीलिंग है, यह कलम नई है लोग कहते हैं, बस जा रही है, साइकिल खड़ी है, मौसम सुहावना है, मौसम पुलिंग है वहां पे, दुपट्टा सरक रहा है, महिलाओं का चीज अजीब लगता है एकदम, फीमेल का चीज लेकिन दुपट्टा सरक रहा है, मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है उनके यहाँ। उसकी मूछें घनी है, हम लोगों का चीज, लेकिन फिर भी फेमिनिन हो जाता है। तो ये हिंदी में होता है। आप इंग्लिश में बात को समझे और उसके हिसाब से ध्यान दे। यहाँ पे तुम सोचोगे हिंदी वाला, फेल हो जाओगे। इंग्लिश में आपको किसी भी नाउन का जेंडर तय करने के लिए सबसे पहले पता करना है कि वो ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, इंसान है कि इंसान के अलावा। इंसान के अलावा कुछ भी है ना, वो न्यूटर जेंडर है। क्या है? न्यूटर जेंडर। ठीक है बात। इसीलिए आपको याद होगा बचपन में आप जब काऊ पे निबंध लिखते थे, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि पढ़ा दिया गया गाय हमारी माता है, तो हम लोग लिखते थे काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, एंड राइट आफ्टर दैट वी यूज टू राइट कि शी हैज अ लॉन्ग टेल, शी गिव्स अस मिल्क। क्योंकि हम काऊ को फेमिनिन समझते हैं, माता समझते हैं, लगा दिए शी। तो हमारी मिस या हमारे सर या मैडम या हमारे जो भी हैं, वो कट करते थे और इट गिव्स अस मिल्क करते थे, या इट हैज फोर लेग्स करते थे। अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस तजुर्बा रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो आप कोई भी ऐसे का नॉर्मल बुक उठा के देखिए, वहां इट ही यूज करेगा। क्यों ऐसा होता है? कारण यही है कि गाय इंसान नहीं, इंसान के अलावा वाले पार्ट में आती है। और इंग्लिश में जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि न्यूटर जेंडर जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो उसके साथ हर जगह इट फैमिली यूज किया जाता है, राइट। तो सबसे पहला तरीका ये, ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस, इंसान या इंसान के अलावा। इंसान के अलावा जो भी है वो न्यूटर जेंडर है। अब अगर ह्यूमंस है तो वही सब बात, अगर ह्यूमंस है, मेल है, तो क्या करेंगे आप? तो आप उसको मैस्कुलिन जेंडर। अगर ह्यूमन है, फीमेल है, तो क्या करेंगे आप? फेमिनिन जेंडर। अगर ह्यूमंस है और पता नहीं चल रहा है या तो मेल वाले में या फिर फीमेल वाले में, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? वैसी अवस्था में आप उसको कॉमन जेंडर अज्यूम करेंगे। इंसान के अलावा जो भी है न्यूटर, इंसान है, मेल है, मैस्कुलिन, फीमेल है, फेमिनिन, या तो मेल या तो फीमेल, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, कॉमन जेंडर, राइट। ह्यूमंस में आप दो पीस याद रखिएगा, दो, ठीक है बात। दो आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन? बेबी और चाइल्ड, बस ये दो याद रखिएगा, बेबी और चाइल्ड। ये होता तो ह्यूमंस का ही पार्ट है, लेकिन इसको न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में माना जाता है, और ह्यूमंस होने के बावजूद इसमें इट लगाया जाता है। बस ये दो एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा।
आप जब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, तो इस डायग्राम से आपका काम चलेगा। ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन है कि किसी भी नाउन का जेंडर पता करने के लिए सबसे पहले ह्यूमंस है कि नॉन ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमंस है तो न्यूटर जेंडर, ह्यूमंस है मेल है मैस्कुलिन, ह्यूमंस है फीमेल है फेमिनिन, ह्यूमंस है या तो मेल या तो फीमेल, पता नहीं चल रहा है, कॉमन जेंडर। ओके, पढ़ेंगे प्रोनाउन में हम लोग। न्यूटर में जैसे इट लगता है ना, तो प्रोनाउन में मैस्कुलिन में क्या लगता है, ही लगता है, पढ़ेंगे हम लोग, राइट। फेमिनिन में क्या लगेगा, शी लगेगा, और कॉमन में अगेन ही लगता है। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन में, राइट। तो चौथा क्लासिफिकेशन भी देख लिया आपने। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, कि नंबर के बेसिस पे नाउन कितने तरह का होता है। इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे, फिर अगले वाले में आके हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे नाउन एंड नंबर। तो नंबर के बेसिस पे नाउन के दो भेद होते हैं, एक कहलाता है सिंगुलर और दूसरा कहलाता है प्लूरल। अब यहां भी दिक्कत है, यहां झगड़ा होता है संस्कृत वालों के साथ। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन का मतलब संख्या, एक मतलब एक, तो उनके हिसाब से अगर कोई संख्या में एक है तो एक वचन, द्वि मतलब दो, दो है तो दो वचन। अब बहु मतलब बहुत, टेक्निकली तो यही होता है। एक वचन समझ रहे हैं, द्विवचन समझ रहे हैं, बहु का मतलब क्या, बहुत, तो संख्या में बहुत हो तो बहुवचन। अब तुम पूछोगे कि कोई 3 वोट से हार गया, किस वचन में रखें, संस्कृत वाले बोलेंगे बहुवचन में, क्योंकि 3 मतलब 2 से अधिक। अब आप सोच के देखो तो 3 वोट से हार गए माने बहुत वोट से हार गए, हवाबाजी है संस्कृत में। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, नामकरण गलत है, कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं ये, बट नामकरण गलत है। इंग्लिश ऐसा नहीं करता है। इंग्लिश कहता है कि सिंगुलर बना है लैटिन वर्ड सिंगल से, जैसा आपको हम बताए थे ना कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। ये बना है लैटिन वर्ड सिंगल से, जिसका एकमात्र मतलब होता है वनली वन। क्या होता है, वनली वन। तो ऐसा नाउन जो संख्या में एक हो उसे हम सिंगुलर अज्यूम करते हैं, राइट। इसी तरीके से प्लूरल बना है लैटिन वर्ड प्लू से। किससे बना है, प्लू। प्लू का मतलब ही होता है मोर देन वन। क्या होता है, मोर देन वन, 2 3 नहीं, ध्यान रखना, 2 3 4 5 ये सब नहीं, मोर देन वन मतलब ऐसा नाउन जो संख्या में सिर्फ एक होगा हम उसे सिंगुलर नाउन अज्यूम करेंगे, और ऐसा नाउन जो संख्या में एक से अधिक होगा हम उसे प्लूरल नाउन अज्यूम कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आ गई। इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 पैरामीटर्स कंप्लीट हियर। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, शुरू करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाउन का ही सब टॉपिक, नाउन एंड नंबर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको उम्मीद है बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। प्लीज हमारे चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यूट्यूब के इतिहास में इतना क्वालिटी कंटेंट इतनी सरलता के साथ पहली बार मिल रहा होगा, ये मेरा दावा है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।